हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद कोचिंग आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के 500 से अधिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक। अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और आप उसके बाद ही इसे आप पार्ट 2 देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है तो क्या कहलाता है? श्यानता। क्या कहलाता है? श्यानता। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, तो किसके कारण विरोध करता है? श्यानता के कारण विरोध करता है। अगला है, कौन एक यौगिक है? तो जो रेत है वो एक यौगिक है। क्या है? रेत एक यौगिक है। अगला है, विरंजक चूर्ण है, तो जो विरंजक चूर्ण होता है वो यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है विरंजक चूर्ण। अगला है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर जो गैस की श्यानता होती है, अगर हम गैस का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता भी बढ़ेगी। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि अगर गैस का ताप बढ़ेगा तो उसकी श्यानता भी बढ़ेगी। अगला, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे का जो जल का ताप होता है वो 4 अंश सेल्सियस होता है। कितना? 4 अंश सेल्सियस होता है। आगे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कितनी होती? तो जो अगर पृथ्वी पर जो वायुमंडल न होता तो जो दिन की अवधि होती वो अधिक होती। क्या होती? अधिक होती। अगला, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार पर काम करता है, तो जो विद्युत मोटर होता है फैराडे के नियम पर काम करता है। किसके? फैराडे के नियम पर काम करता है जो विद्युत मोटर होता है। अगला होता है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है? तो कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम, जो कि जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को किसी प्रकार की क्षति नहीं करता है। अगला है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर काम करता है, तो जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगला है, प्रकाश विद्युत से, जो प्रकाश विद्युत से होता है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। किसको? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? जो घरों में बल्ब और पंखे लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो जो एक्स किरणों की खोज की थी वो रांजन ने की थी। किसने? रांजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला है, पिच ब्लाइडी किसका अयस्क है? जो पिच ब्लाइडी है वो रेडियम का अयस्क है। किसका? रेडियम का। जो याद रखेंगे कि पिच ब्लाइडी किसका अयस्क है? तो रेडियम का अयस्क है। अगला, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होती हैं उनमें से अल्फा किरणें, बीटा और गामा तीनों किरणें निकलती हैं। इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी हैं? तो 3 किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगला, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो जो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं वो है कार्लिनियस। कौन है? कार्लिनियस। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगला है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है, तो जो अमोनिया क्लोराइड का घोल है वो क्या है? एसिटिक है। क्या है? एसिटिक है अमोनिया क्लोराइड का घोल। अगला है, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो जो शीतलीकरण होता है उसमें नाइट्रोजन ही ऑक्साइड है। अगला, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, जो प्रोलॉग भाषा है वो 1972 में विकसित हुई। कब हुई? 1972 में प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। अगला है, बैकबोन संबंधित है, जो बैकबोन संबंधित है वो किससे संबंधित? इंटरनेट से। किससे? इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। अगला, वेब अस्तित्व में आया तो कहाँ, किस देश में आया था सबसे पहले? तो जो वेब है वो अमेरिका में सबसे पहले आया था। किसमें? अमेरिका में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो जो अक्रिय गैस होती है तो उसमें से जो आर्गन है वो हमारे वातावरण में नहीं पाई जाती है। अगला है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है उसमें क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लोहे के साथ क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण हो सकता है? तो जो इसका कारण है वो क्या है? तंतु का विरोध तारों की अपेक्षा अधिक होना। क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होना। अगला है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। कितने? 746 वाट। अगला है, कौन एक उपधातु है? तो जो उपधातु है वो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ 3 है।
इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक उपधातु हैं। अगला है कौन एक यौगिक है, तो जो अमोनिया है वो एक यौगिक है। कौन? अमोनिया एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन होता है। जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन होता है वो किसमें होता है? आलेरी कल्चर में होता है। किसमें? आलेरी कल्चर ही साग सब्जियों का अध्ययन कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो जो अमोनिया है। ये तो आपके लिए पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आपको याद हो चुका होगा कि रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो अमोनिया है। अगला है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो मेज का कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला है बल का गुणनफल होता है। जो बल का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और त्वरण का ही गुणनफल ही क्या होता है? बल। अगला है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आनुवांशिकी क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। अगला है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था का जो त्वरण होता है वो समान होता है। क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वो समान होता है। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो प्राप्त होती है वो द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला है खाद्य ऊर्जा को हम किसी इकाई में मापते हैं। जो खाद्य ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में। जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी में मिलती है। अगला है विद्युत धारा की इकाई है, तो जो विद्युत धारा की इकाई है क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अगला है कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? क्या है? वायु। वायु न तो तत्व है न ही यौगिक है। अगला है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो पुष्पों का अध्ययन है वो कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी ही पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है किसमें? वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। अगला है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो डेसिबल होता है वह ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं डेसिबल का। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो रेडियो तरंगे हैं। क्या है? रेडियो तरंगे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। यदि कोई वस्तु गिर रही है और वो स्वतंत्र है तो जो उसकी कुल ऊर्जा होगी वह नियत यानी स्थायी रहेगी। अगला है परमाणु विद्युत होते हैं। तो जो परमाणु विद्युत होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो परमाणु घड़ी होती है वो काम करती है पिजोई इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। किसके? पिजोई इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। अगला है कार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार पर काम करती है। तो जो कार्टज घड़ियाँ होती हैं वो दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती हैं। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर काम करते हैं। अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम वो जड़त्व का नियम है। क्या है? जड़त्व का नियम ही न्यूटन गति का प्रथम नियम है। अगला गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो जो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा होता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से घोड़ा आगे बढ़ता है। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जो प्रोटॉन की खोज वो की थी किसने? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों में होती है। किसमें? गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। अगला है परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में देंगे कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो धूप के चश्मे में क्रुक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्रुक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। जो पोलियो वायरस होता है वह दूषित भोजन तथा दूषित जल से प्रवेश करता है। अगला
मस्तिष्क की बीमारी को पहचानते हैं, जो मस्तिष्क की बीमारी होती है वो ईसीजी से पहचानते हैं। किसकी? ईसीजी से, ईईजी, सॉरी माफ कीजिएगा, मस्तिष्क की बीमारी को ईईजी से पहचानते हैं। अगला है निद्रा रोग नामक बीमारी है। जो निद्रा रोग नामक बीमारी है वो क्या है? ट्रिपैनोसोमा नाम से एक कोशिकीय जीव से होता है। क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय जीव है जिससे होता है निद्रा रोग बीमारी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो क्या होता है? तपेदित क्या होता है? जीवाणु से होता है। तपेदित जो होता है वो जीवाणुओं से होता है। अगला है शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा भी क्या होती है? फ्रक्टोज। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। जो मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है वो कहाँ होता है? लीवर में, यानी यकृत में। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो जो विटामिन सी होता है वो आंवला, जो आंवला होता है इसका एक सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला, विटामिन सी का। अगला है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो जो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। क्या है? पोटेशियम आवश्यक है। अगला है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। किसकी? लोहे की मात्रा अधिक होती है पालक के पत्तों में। अगला सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो जो WBC होते हैं उनका कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ही WBC का काम होता है। अगर किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? जो O होता है वो सर्वदाता होता है, यानी वो किसी भी ग्रुप को भी अपना ब्लड दे सकता है। अगला है निम्न में से किसे में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो जो हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जो पनीर होता है वो नए पोषक तत्व को बनाता है, नए ऊतकों को बनाता है। अगला है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए से है, यानी उसका जो ब्लड ग्रुप है ए है, और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग में से किस में हो सकता है? तो जो उसके पुत्र होंगे उसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। अगला है हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जो हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है वो जल से बना होता है। किससे? जल से बना होता है। अगला है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। अगला है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की अधिक मात्रा होती है? तो किसकी होती है? विटामिन डी की अधिक मात्रा होती है मछलियों के तेल में। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन जो होता है इसकी उपस्थिति से गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है वो क्या है? हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है? हाइड्रोजन। अगला है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने किया था? कहा था? तो कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत सबसे पहले दिया था कि जो पृथ्वी तथा अन्य जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो होता है प्रेशर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जो उष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो क्या है? पारा। क्या है? पारा जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला है चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगता है? तो जो चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगता है। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। अगला है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड जो है सिरका का रासायनिक नाम है। एथेनोइक एसिड याद रखेंगे इन चीज़ का। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जो मैग्नीशियम होता है क्या होता है? मैग्नीशियम को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी धातु कौन सी अश्रु गैस है? जो अश्रु गैस है क्या है? क्लोरोपिक्रिन। क्या है? क्लोरोपिक्रिन अश्रु गैस है। क्या है? क्लोरोपिक्रिन अश्रु गैस है। अगला है निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करता है। अगला है कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करता है। तो कब करता है? निम्न दाब और उच्च दाब पर जो होता है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो एंजाइम किसमें नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में। किसमें? विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, विषाणु में।
अगला है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? जो एडवर्ड जेनर है चेचक के टीके का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का जो टीका होता है वो एडवर्ड जेनर द्वारा खोज की गई थी। अगला, एड्स होने का कारण क्या है? तो जो एड्स होने का कारण है वो T4 लिम्फोसाइट की कमी। क्या होता है? T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स होने का चांस रहता है। अगला है एड्स वायरस क्या होता है? तो जो एड्स वायरस होता है एक आरएनए होता है। क्या हो? आरएनए, एक सूची आरएनए की होती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला है लाल सागर का रंग, लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो सागर का रंग जो लाल होता है वो शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। किसके? शैवाल के उपस्थिति के कारण। अगला है गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला है लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? जो लाइकेन होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अगला है फुनैन किससे प्राप्त होता है? तो जो फुनैन होता है वो सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे? सिनकोना से प्राप्त होता है फुनैन। अगला है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो फूल गोभी होता है जो उसका खाने वाला भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम। क्या होता है? पुष्पक्रम होता है फूल गोभी के खाने योग्य वाला भाग। अगला है सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जो सामान्य अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसकी? प्रकाश की। अगला है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए होता है? तो जो होता है गन्ना। क्या होता है? गन्ना। तना काट के लिए गन्ना होता है। अगला नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो नारियल होता है उसका जो खाने वाला भाग होता है क्या होता है? भ्रूण पोष। क्या होता है? भ्रूण पोष ही नारियल का खाने वाला भाग होता है। अगला है आम के पौधे के वानस्पतिक नाम क्या है? तो जो आम का पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम है या इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका ही आम के वैज्ञानिक नाम है। अगला है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प क्या है? रेफ्लेसिया ही संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला जीवन चक्र की दृष्टि से किसके? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। अगला है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? जो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है वृक्क में। किसमें? वृक्क में या किडनी में। अगला है सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? जो WBC का मुख्य कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमें रोगों से बचाव के लिए WBC कार्य करता है। अगला है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडारण किस क्षेत्र में है? जो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडारण है कहाँ पे है? खेतड़ी क्षेत्र में है। कहाँ पे है? खेतड़ी क्षेत्र में है। अगला है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो जो भारत की प्रमुख धान्य फसल है वो कौन सी है? चावल। कौन सी है? चावल। अगला है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। क्या होते हैं पत्तियों के दो मुख्य कार्य? प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं पत्तियां। अगला है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो क्या नाम है? जो लोकप्रिय नाम है क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु तांबा मिलाते हैं। सोने के आभूषण में तांबा का इस्तेमाल करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो कौन सी है? ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। कौन सी? ओस्मियम। अगला है निम्न में आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आग बुझाने वाली गैस है। अगला है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। अगला है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो क्या होता है? ऑक्सीजन। जो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अगला टमाटर सॉस में पाया जाता है जो टमाटर सॉस होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अगला है
बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? तो अरस्तु को बायोलॉजी का पिता भी कहते हैं। अगला है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो जो किस पौधे का फल जो होता है वो मूंगफली जो होता है वो जमीन के अंदर पाया जाता है। अगला है, कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? तो क्या होती है? कोशिका को कोशिका भित्ति एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो जो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण उन्हें हरा रंग प्राप्त होता है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण है इसका संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। अगला है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जो भूरी क्रांति है वो उर्वरकों से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पाद से। अगला है, मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन सबसे अधिक सक्रिय होता है उस टाइम। अगला है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो अंडे की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो कहाँ पर है? बरेली। कहाँ पे? बरेली भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। अगला है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो लाल क्रांति है वो संबंधित मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगला, दूध का घनत्व तो किस यंत्र से मापते हैं? तो जो दूध का घनत्व होता है वो नापते हैं लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व नापते हैं लैक्टोमीटर से। अगला है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो जो भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जानते हैं? तो बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। अगला है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो क्या है? बकरी ही है। क्या है? बकरी। अगला, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो जो मादा हाथी होती है उसके दूध में जल की मात्रा बहुत कम होती है। अगला, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पे? देहरादून। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान देहरादून में है। अगला है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। अगला है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो जो मच्छर में मलेरिया होता है वो खोजा था रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। अगला, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो क्या होता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है परंतु श्वसन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जानते हैं? तो क्या कौन सा है? तो ऑरेलिया को जेली फिश के नाम से भी जानते हैं। अगला है, केचुए में कितनी आंख होती है? जो केचुआ होता है वो नेत्रहीन होता है। क्या होता है? नेत्रहीन। उसमें कोई आंख नहीं होती है। अगला, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? जो तितली की आंखें होती हैं वो चमकती हैं किस पे? टेपिटम लूसिडम के कारण। क्या होता है? टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंख रात में चमकती है। अगला है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो जो समुद्री घोड़ा है मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किसका? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से मलेरिया रोग वाहक कौन सा है? तो कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया का उदाहरण है। अगला है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो कौन सी है? पाषाण मछली जो है वो सबसे विषैली है। अगला है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला है, निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो कौन सा है? कोबरा, जिसे हम कहते हैं किंग कोबरा, वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। अगला है, पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक है? तो किसका है? मोर का। किसका? मोर का। अगला है, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो कौन सा है? नीली व्हेल। क्या है? नीली व्हेल सबसे विशाल स्तनपायी प्राणी है। अगला है, निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। कौन सा? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। अगला, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? जो तारपीन का तेल होता है चीड़ से प्राप्त करते हैं। किससे? चीड़ से प्राप्त होता है। अगला है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? फूल की कली से। फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। अगला, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कहाँ होता है? केशिका जल। क्या होता है? केशिका जल। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में होता है। अगला है,
कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? जो कोशिका के भीतर होता है श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है श्वसन का केंद्र। अगला है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो पित्त का कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना ही पित्त का काम होता है। अगला है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, तो कौन सा होता है? ऑक्जेनोमीटर। क्या होता है? ऑक्जेनोमीटर से तने की वृद्धि सही रूप से मापी जाती है। अगला है, अग्निनिर्जा। क्या होता है? अग्निनिर्जा रोग किससे संबंधित है? तो किससे है? सेब से। किससे? सेब से। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। रेड बोन मैरो का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जो जनसंख्या का अध्ययन होता है वो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी ही जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अगला है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो जो तलवे होते हैं, तलवे यानी पैर के नीचे जो होती है वो सबसे मोटी होती है। अगला है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो जो सौर ऊर्जा है उसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे मापी जाती है? तो किससे मापते हैं? पूर्ण विकिरण उत्तप मापी से। क्या होता है? पूर्ण विकिरण उत्तप मापी से। अगला है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों से परावर्तन ही इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। अगला, सूर्य का ताप किससे मापते हैं? तो जो सूर्य का ताप होता है वो नापते हैं पायरोमीटर तापमापी से। किससे? पायरोमीटर तापमापी से सूर्य का ताप मापते हैं। अगला है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? 100 अंश सेल्सियस तथा 0 अंश सेल्सियस। कितना? 100 अंश सेल्सियस तथा 0 अंश सेल्सियस होते हैं। अगला, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? जो सबसे न्यूनतम होता है वो कितना होता है? -273 अंश सेल्सियस सबसे न्यूनतम होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जो जल में होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। किसमें? जल में। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसमें? निर्वात में। अगला है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो किसकी करता है? ताप संरक्षण। किसकी? ताप संरक्षण। अगला है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो किससे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा कर सकते हैं। अगला है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो जो ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। किसकी? अनुदैर्ध्य होती है। अगला है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अगला, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 अंश फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगला है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रकार अलग कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं? आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। किस द्वारा? आसवन द्वारा। अगला है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। अगला है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। अगला, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या होता है? ऑर्गेनोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। आगे है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। अगला, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो दांत बने होते हैं मानव दांत वो बने होते हैं डेंटाइन से। किससे? डेंटाइन से। अगला, किस जंतु की आकृति पैर चप्पल के समान होती है? तो ये तो आपको पता ही होता है, जो पैरामीशियम होता है उसकी जो आकार होती है वो चप्पल के समान होती है। अगला, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो किसका है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किसमें? चावल में। क्या किसमें? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगला, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो कितना होता है? 1350 ग्राम का। कितना? मानव मस्तिष्क जो होता है वो होता है 1350 ग्राम का होता है। अगला, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में कौन सी धातु होती है? लोहा पाया जाता है। अगला, किण्वन का उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना ही किण्वन का उदाहरण है। अगला, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली मछली है? छिपकली है, सॉरी। तो उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? ड्रैको। कौन सी? ड्रैको है जो उड़ने वाली छिपकली है।
अगला, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो जो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है वो कौन सी है? व्हेल शार्क। कौन सी है? व्हेल शार्क। अगला है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? जो दाल होती हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो किस डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला, गोबर गैस से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जो गोबर गैस होता है उससे मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या? मीथेन। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से मोती बनता है। अगला, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया था? तो कौन सा है? कुत्ता। क्या है? कुत्ता। अगला, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? किसने? डेवी। किसने? डेवी ने ऐसा किया था। अगला, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? बाघ। कौन? बाघ। अगला, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है, तो क्या ले जाती है अपने साथ? ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा। अगला, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग? किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 7। याद रखेंगे कि सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। अगला, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो जो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं वो कौन से हैं? सोल्स। सोल्स वैज्ञानिक ने टाइपराइटर की खोज की थी। नेक्स्ट, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एसिटम। क्या कहते हैं? एसिटम को सिरसा का लैटिन भाषा कहा जाता है। अगला, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। अगला, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा। जो गन्नों में लाल सड़न रोग होता है कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? जड़ों से। अगला, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया? वाटसन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। अगला, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है वो क्या है? नीम। क्या है? नीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ठंडा पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा है जो धातु है वो सबसे पहले मानव द्वारा इस्तेमाल किया गया था। निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि होता है? तो हवाई जहाज का उड़ान भरना ही सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है। नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। यानी जो प्रकाश के कण होते हैं वो फोटान के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। क्या? ब्लैक। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो क्या है? चांदी। चांदी है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। सूर्य में होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का जो मिश्रण है, एक तरीके से कह सकते हैं सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम का जो बंध होता है वही सूर्य है। अगला, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है लाल चींटियों में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो जो आलू होता है वो तने का रूपांतरित रूप होता है। अगला, भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो जो भोजपत्र उत्पन्न होता है वो बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। किससे? बेटुला की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। अगला, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य से वापस होने वाले सौर विकिरण को पार्थिव विकिरण कहते हैं।
अगला, सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंगों के रूप में सूर्य का ताप पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? तो कहां पर है? प्रशांत महासागर पर द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। अगला, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो कौन सा है? वॉन लेक। क्या है? वॉन लेक सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। अगला, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो किसके होता है? एरिडोसॉल। क्या होता है? एरिडोसॉल। नेक्स्ट, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। अगला, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो किस प्रकार की मिलती है? वर्षावन। किस प्रकार की? वर्षावन। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? रॉटजन ने किया था। किसने? रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। अगला, आलू किस कुल से संबंधित है? जो आलू है वो संबंधित है सोलेनेसी से संबंधित है। किसने? सोलेनेसी से संबंधित है। अगला, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो दालचीनी होती है वो छाल से प्राप्त की जाती है। किससे? छाल से। अगला, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने? राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? न्यू कैसल है। क्या है? न्यू कैसल। नेक्स्ट, किस प्रकार की जलवायु में पॉडलोजोल का निर्माण होता है? तो किसमें होता है? भूमध्य सागरी में पॉडजोल का निर्माण होता है। अगला, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? एंजाइम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है भोजन को पचाने में। अगला, नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। क्या है? हीरा। नेक्स्ट है, निम्न में सदिश राशि कौन है? तो वेग जो है सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली है गैस है। अगला है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो जो क्या मोम है? पैराफिन मोम ही पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अगला है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल से नींबू खट्टा होता है। किस कारण? साइट्रिक अम्ल से नींबू खट्टा होता है। अगला, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किण्वन विधि से होता है। किसके? किण्वन विधि से शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से शीशे में देखना चाहता है तो जितनी उसकी लंबाई होगी जस्ट उसका आधा उसको शीशा लेना पड़ेगा अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? अगर कोई व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है तो उसको जो लेना पड़ेगा मिरर 0.75 मीटर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है? तो किससे होता है? बीजों से कॉफी प्राप्त होता है। किससे? बीजों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? तो किसमें होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है। नेक्स्ट है, धान का प्रसिद्ध रोग जो होता है क्या होता है? खैरा रोग। क्या होता है? खैरा। किसके कारण होता है? तो जो खैरा रोग होता है वो विषाणुओं के कारण होता है। किसके कारण? विषाणुओं के कारण खैरा रोग होता है धानों में। अगला, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? लैमार्क द्वारा यह कथन दिया गया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स, जो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे होते हैं। अगला है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किससे आती है? विकिरण से। कैसे? सूर्य का जो प्रकाश होता है विकिरण के माध्यम से आता है। अगला, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। किसका? गैस का दाब मापते हैं। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम जो है सबसे शुद्ध तत्व होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टिवोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टिवोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो जो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है वो क्या है? पैलेडियम। क्या है? पैलेडियम है जो हाइड्रोजन का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन। किसके? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी धातु वायु से हल्की होती है? तो जो अमोनिया होती है वो गैस जो वो वायु से हल्की होती है। ठीक है। अगला है श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, क्या करके? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक प्रदूषित करती है। अगला है केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति है किस देश से हुई है? तो किससे हुई है? केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। किससे? मिस्र देश से। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार किसके प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? J.H. वानथॉक को रसायन विज्ञान में सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला है नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या होती है। अगला है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम का उपयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन को ही आइसोटोन कहते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है। क्या होती है? ब्यूटेन गैस एलपीजी में होती है। अगला है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध करते हैं। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध करते हैं। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो क्या है? परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो किससे होता है? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो क्या है? सिल्वर। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड जो कि फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है यूरेसिल किसमें पाया जाता है? जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है। किसमें? आरएनए में। अगला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो क्या है? इलेक्ट्रॉन विकिरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विकिरण। अगला है पेप्टाइड बंध किसके बीच में होते हैं? तो पेप्टाइड बंध होते हैं अमीनो अम्ल के बीच में। किसमें? अमीनो अम्ल में। अगला है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। अगला है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं वो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो क्या होता है? कैम्बियम। क्या होता है? कैम्बियम। नेक्स्ट है भारत में नॉर्मन वोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो क्या करता है? जाइलम। क्या है? जाइलम जो होता है पादपों में जल का परिवहन करता है। क्या है? कपास के रेशे पौधे के किस भाग से पाए जाते हैं? जो कपास के रेशे होते हैं वो बीजों पर अधिचर्म रोम से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में श्वसन मूल किस पौधे से पाई जाती है? तो किससे? जूसिया से। किससे? जूसिया से। अगला है चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन को सामान्यतः आंशिक मूल मानते हैं। क्या मानते हैं? आंशिक मूल। तो ये थे आपके लिए 500 से अधिक इंपॉर्टेंट जो कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।